हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रो कंट्रोल के बारे में, ठीक है ना। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ फ्लेट फ्रेमवर्क पे, इंट्रोडक्शन और कंटेनर के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग रो कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ कि पहले इसका जो स्टार्टर कोड है वो मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट फ्लेट फ्रॉम फ्लेट इम्पोर्ट। मैं पहला चीज़ तो पेज करूँगा, जो हमें करना ही होगा। टेक्स्ट मैं कर देता हूँ, उसके बाद मैं कंटेनर, और जो उसके बाद जो हमारा रो विजिट है, जो जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और जो एंट्री फंक्शन है वो हम लोग लिख सकते हैं पेज और पेज डॉट मैं क्या करता हूँ कि जो टाइटल है उसे मैं देता हूँ रो कंट्रोल ट्यूटोरियल, ठीक है। और पेज डॉट में पैडिंग वगैरह 0 देता हूँ, जो भी हमारा पैडिंग मार्जिन वगैरह है सब 0 हो जाएगा यहाँ पे। और मैं यहाँ पे रो नाम का विजिट बनाता हूँ, ठीक है। और मैं पेज डॉट ऐड जो है इसे रो में कर दूँ, रो को ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे जो भी हमारे पास रन करने के लिए है फ्लेट डॉट ऐप, ये सब आपको आता ही होगा क्योंकि मैंने पहले इसे बता चुका हूँ, तो आपको आना चाहिए। और जो हमारा व्यू है वो डिफ़ॉल्ट विंडो ही रहता है, तो हम लोग विंडो ही रहने देते हैं। मैं रन करता हूँ यहाँ पे, ओके। तो हमारे पास रन हो गया। मैंने कुछ अभी लिखा नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ भी आ नहीं रहा है, तो मैं इस तरह से अभी रन नहीं करता हूँ इसे, ठीक है। 1 मिनट, मैं इसे रन करता हूँ फ्लेट, क्योंकि हमें उसमें हॉट लोडिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा। और ऐसे हम लोग रन करेंगे जैसे मैं अभी रन कर रहा हूँ फ्लैगडी, तो इस तरह से हमें हॉट लोडिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। नो फाइल डायरेक्टरी, 1 मिनट, फ्लैट 3 रोज, ओके तो सी रोज नहीं था हमारे पास, रो था, सॉरी। फिर से वही हो गया क्या? ओके, क्या बोल रहा है? सही तो था, फ्लैट 3.row.py। ओ, मैंने py शायद नहीं लिखा था डॉट, तो अभी रन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो रन हो गया हमारा। तो मैंने अभी कोई इसमें विजिट वगैरह दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई चीज़ आ नहीं रही है यहाँ पे। 1 मिनट, थोड़ा सा इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। छोटा और कर लेते हैं इसे, ओके, ठीक है, ठीक है। तो मैं रो क्या लेता है, रो देखो यहाँ पे जो भी विजिट इसमें हम लोग डालेंगे, पहला चीज तो ये फर्स्ट जो आर्गुमेंट लेगा ये कंट्रोल्स लेगा। कंट्रोल्स मतलब लिस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब लिस्ट ऑफ विजिट, जो भी विजिट होगा उस जितना भी विजिट आप दे सकते हो कंट्रोल्स में, ठीक है ना। ये क्या करता है कि जो भी विजिट आप इसमें दोगे वो क्या करेगा कि एक्स एक्सिस में उसे अलाइन करेगा। तो मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल्स देता हूँ और ये क्या करेगा, पहली चीज तो लिस्ट लेगा, ये लिस्ट ऑफ विजिट लेगा, यानी लिस्ट ऑफ कंट्रोल आप बोल सकते हो। और उसमें मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट कंटेनर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पास करता हूँ, जो कि हमारे पास ये लेता है कंटेंट मतलब एक विजिट ही लेता है। तो टेक्स्ट मैं देता हूँ यहाँ पे वैल्यू, और जो हमारा लेगा फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। और मैं इसे सेव करता हूँ और फर्स्ट चाइल्ड हमारे पास आ गया यहाँ पे। लेकिन इसका विड्थ हाइट भी देता हूँ जिससे हमें अच्छा से दिखाई देगा। तो यहाँ पे 1 मिनट, और विड्थ मैं देता हूँ 100, और हाइट भी मैं देता हूँ यहाँ पे, हाइट भी 100 हो जाएगा, सॉरी 100। और मैं सेव करता हूँ और बीजी कलर भी यहाँ पे देता हूँ। तो बीजी कलर के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे रेड प्रोवाइड कर देता हूँ। आप अगर कलर्स मॉड्यूल से लेना है तो वो भी कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या करना हो, कलर्स आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पे आप कलर्स में से जो भी चूज करना चाहते हो कलर वो चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने येलो कर दिया। मैं अब सेव करता हूँ इसे, तो अब से येलो आ गया, लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है ये, तो मैं क्या करता हूँ कि रेड लेता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। तो रेड मैंने कलर ले लिया यहाँ पे, रेड 200, इसको केवल रेड ही लेता है तो ज़्यादा सही रहेगा। 800 ले लेते, चलो सही रहेगा। और मैं क्या करता हूँ कि इसे अलाइनमेंट करता हूँ सेंटर में। तो आपको पेज डॉट वर्टिकल अलाइनमेंट जो होगा, वर्टिकल अलाइनमेंट, इसको मैं कर देता हूँ सेंटर में,
ठीक है, तो हमारे पास जो भी विजिट होगा वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास रो में मैं क्या करता हूँ, क्योंकि एक्स एक्सिस में अलाइन होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 3-4 विजिट को मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ 3-4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 विजिट हो गया। ठीक है ना, ये ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है ना, ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो इसे भी आप कर सकते हो। आप रैप ट्रू कर सकते हो। रैप ट्रू अगर आप करते हो तो ये ओवरफ्लो नहीं होगा, आप प्लस यहाँ पे रैप हो जाएगा। तो रैप के लिए आप इसे ट्रू कर सकते हो। मैं सेव अगर करता हूँ तो रैप हो जाएगा। विड्थ के अनुसार ये क्या होगा कि रैप होगा। ठीक है ना, देख लो यहाँ पे, तो इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन रैप अगर आप ट्रू नहीं करना चाहते, आप क्या करते हो कि स्क्रॉल प्रोवाइड करना चाहते हो, कि मैं क्या करता हूँ कि ओवरफ्लो नहीं कराना चाहता हूँ। मान लो ओवरफ्लो हो रहा है तो ये स्क्रॉल होना चाहिए ऐसे करने पे। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। स्क्रॉल यहाँ पे आपको ट्रू करना होगा, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो ओवरफ्लो नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गया, आप इससे स्क्रॉल वगैरह कर सकते हो। जितना भी विजिट दोगे इससे स्क्रॉल हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड है ना, इसे सेकेंड कर देता हूँ, और इसे मैं थर्ड कर देता हूँ, थर्ड चाइल्ड, इससे फोर्थ चाइल्ड। तो ये थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने स्क्रॉल बार यहाँ पे है, आप इसे करके इधर स्क्रॉल वगैरह कर सकते हो। ठीक है, जितना भी विजिट आप दे रहे हो। अब देखो, इसमें एक आर्गुमेंट होता है स्पेसिंग। डिफॉल्ट देखो, डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, ये जो स्पेसिंग है डिफॉल्ट यहाँ पे 10 स्पेसिंग रहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि क्या कि इसमें डिफॉल्ट स्पेसिंग 10 ना रहे, हमारे अनुसार जो भी स्पेसिंग हम देना चाहते हैं वो दे सके। तो यहाँ पे स्पेसिंग आप दे सकते हो। स्पेसिंग इज इक्वल टू, आप यहाँ पे डिफॉल्ट तो 10 रहता है, मैं 3 देता हूँ। तो जो स्पेसिंग होगा डिफॉल्ट इसके बीच का वो कम हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है ना, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। अगर ये रैप ट्रू है, जैसे मैं स्क्रॉल अभी क्या करता हूँ कि रैप कर देता हूँ और इसे सेव करता हूँ, तो ये भी रैप हो जाएगा ये। ठीक है ना, स्क्रॉल इसमें इनेबल नहीं रहेगा, तो स्क्रॉल ऐसे भी इसका कोई काम नहीं है क्योंकि इनेबल है ही नहीं। ठीक है, तो इसे मैं फॉल्स कर देता हूँ, अभी फॉल्स नहीं करता हूँ, उसे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रैप हो रहा है, लेकिन रैप में देखो ये जो इसके बीच में विजिट इसको स्पेसिंग आ रहा है, स्पेसिंग, तो इसको बोलते हैं रन स्पेसिंग। ठीक है ना, इसके टर्म में आप बोल सकते हो रन स्पेसिंग। रन स्पेसिंग को भी आप कम बेस कर सकते हो। डिफॉल्ट क्या होता है 10 होता है, तो भी आप कर सकते हो रन यहाँ पे स्पेसिंग। तो डिफॉल्ट तो मैं 10 होता है, तो मैं 3 दे देता हूँ यहाँ पे, तो रन स्पेसिंग भी हमारे पास कम हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे, तो इस तरह से आप कोई भी स्पेसिंग को चेंज कर सकते हो। मैं तो रैप मैंने ट्रू कर देता हूँ, स्क्रॉल में ट्रू करता हूँ, रैप को फॉल्स करता हूँ, जिसके कारण आप थोड़ा सा स्क्रॉलिंग वगैरह अच्छे से देख पाओ। ठीक है, तो ये देखो इस पर और रैप ट्रू कर देता हूँ, स्क्रॉल को हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो स्क्रॉल में आप कोई भी चीज़ दे सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने स्क्रॉल ट्रू यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे रैप सॉरी कर लेता हूँ। अब इसमें बहुत सारे आर्गूमेंट होते हैं, जैसे मैं रैप को अभी स्क्रॉल जो हमारे पास है उससे ऑटो कर सकते हो, तो ऑटो स्क्रॉल रहेगा ये। देखो यहाँ पे ये ऑलवेज शो होगा, देखो यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे आप क्लिक करो तो शो हो रहा है। ऑलवेज भी कर सकते हो। ठीक है ना, इससे पहले मैं स्क्रॉल के बारे में बात कर चुका हूँ, पेज का जो स्क्रॉलिंग था। देखो, तो ये स्क्रॉल बार है, ये हमेशा शो होगा। ऑलवेज का मतलब क्या होगा कि हमेशा शो होगा ये। ठीक है ना, जैसे मैंने ऑटो को किया था तो वो शो नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा देर के बाद वो गायब हो जा रहा है। देखो अभी शो नहीं हो रहा, जैसे ही यहाँ पे जाओगे तब आपको शो होगा ये। तो ऑलवेज भी आप कर सकते हो। एडेप्टिव भी है, एडेप्टिव। ठीक है, तो ये भी वैसे ही है। ठीक है ना, कोई भी आप जैसे क्या बोलते हैं डेस्कटॉप या वेब में खोलते हो तो ये सारे में एडेप्टिव रहेगा, मतलब उसके अनुसार वो काम करेगा। तो एडेप्टिव का वही मतलब होता है। तो ऑलवेज मैं कर देता हूँ यहाँ पे। और ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है इसमें, थोड़ा सा हम इधर जाके देख लेते हैं। हाइट आप दे सकते हो, हाइट भी दे सकते हो। ठीक है ना, इसमें विड्थ भी दे सकते हो। ठीक है ना, तो विड्थ वगैरह जैसे मैं यहाँ पे देखो, एक मिनट, एक चीज़ आपको मैं समझाना चाहता था। इसे मैं क्या करता हूँ कि 2-3 जो है इसमें मात्र 2 ही देता हूँ। ठीक है, एक मिनट यार, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, और 2 ही मैं विजिट देता हूँ।
ठीक है, तो 2 विजिट हमारे पास आया, लेकिन ये क्या हो रहा है कि पास पास ही विजिट आ रहा है, पास पास। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, इसे मैं अलाइनमेंट कर दूं कि जैसे ही मैं रो में करूँ, मुझे 2 विजिट है तो बीच में स्पेसिंग आनी चाहिए, ये जो विजिट है ये लास्ट में चले जानी चाहिए। तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट वो आपको अलाइनमेंट, कोई एक मिनट, अलाइनमेंट मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना होगा। तो अलाइनमेंट मैंने कर लिया यहाँ पे, और अलाइनमेंट डॉट आप यहाँ पे कर सकते हो सेंड। एक मिनट यार, ये तो रॉन्ग होना चाहिए। ये जो अलाइनमेंट लेता है, ये अलाइनमेंट नहीं लेता, एक मिनट रुक जाओ। ये मैंने पहले वाला अलाइनमेंट जो ये लेता है, एक मिनट, लिस्ट ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे एब्सोल्यूट रोटेट है, एनिमेशन, डिसेबल्ड, अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, ठीक है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, और नॉन भी आप दे सकते हो, मतलब अलाइनमेंट नहीं भी दे सकते, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट, ये वाला अलाइनमेंट नहीं लेता है। एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट हम देख के देखते हैं, एक मिनट सेव करते हैं, ठीक है। सेंटर, सॉरी, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, ऐसा कुछ तो है नहीं यार। अलाइनमेंट जो हमारे पास है, इसमें जो हमारा वैल्यू होता है स्पेस बिटवीन, एक मिनट मैं देख के देखता हूँ। ये तो इधर आना चाहिए, ट्रेलिंग कोमा विदाउट चल रहा है, क्या हो गया, ऊपर ही रहे क्या, सॉरी। एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं। रो डॉट अलाइनमेंट पैरामीटर वैल्यू स्पेस बिटवीन वैल्यूज टाइप इंटरवल्स, ओके ठीक है, स्टार्ट इन सेंटर स्पेस, ओके, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस स्टार्ट। मैं इसे कॉपी करता हूँ, एक मिनट, और स्पेस जो भी अलाइनमेंट है हमारे पास, क्या होगा, अलाइनमेंट स्पेस बिटवीन, ऐसे क्यों आ रहा है यार। तो रन स्पेसिंग 3, स्पेसिंग 3 स्क्रॉल ऑलवेज, इसको थोड़ा सा मैं फर्स्ट करता हूँ अभी, ठीक है। तो स्क्रॉल था इसलिए वो आ रहा था, लेकिन इसमें बग्स है यार, इस ऐसे आना नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो मतलब हम समझते हैं, स्क्रॉल यहाँ पे ऑलवेज था इसलिए वो आ रहा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप जितना भी बड़ा इसको करो, ये क्या होगा कि इसके बीच में स्पेस आ जाएगा, ठीक है ना, ये साथ में अलाइन, मतलब साथ में अलाइनमेंट नहीं रहेंगे, इनके बीच में स्पेस आएगा, जैसे कि नाम आपको सजेस्ट करता है कि स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो अलाइनमेंट में आपको स्ट्रिंग देना है, स्पेस बिटवीन यहाँ से देख लेना है, यहाँ पे स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, ये हो रहा है, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन है, स्पेस अराउंड है, स्पेस अराउंड मतलब क्या होगा कि चारों ओर से स्पेस रहेगा, जैसे ये इसके बीच में स्पेस नहीं है, पेज के बीच में केवल बीच में स्पेस है, तो वो नहीं रहेगा, स्पेस अराउंड आप दे सकते हो, अराउंड, एक मिनट। तो मैं अगर अभी सेव करूं तो चारों ओर से आपको स्पेस मिल जाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इसके इधर भी स्पेस है, बीच में भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। यहाँ पे स्पेस इवनली भी है, तो स्पेस इवनली, ठीक है, तो आप कर सकते हो, एक मिनट। तो स्पेस इवनली का क्या मतलब है कि चारों ओर बराबर आपको, जैसे जितना इसके बीच में रहेगा उतना इसके बीच में रहेगा, उतना इसके बीच में रहेगा, मतलब एकदम बराबर स्पेसिंग आपको मिलेगी। इवन, इवन का मतलब आप समझते हो, इवन नंबर ऐसा होता है ना, तो ऐसे ही है, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो स्पेस इवनली हो गया, स्पेस अराउंड हो गया, स्पेस बिटवीन हमने देख लिया, स्पेस अराउंड है, वैसे, ठीक है। तो यही है, 3 वैल्यू है, आप बोल सकते हो अलाइनमेंट के लिए, और स्टार्ट एंड भी है यहाँ पे, एक मिनट देखो यहाँ पे, ठीक है ना, स्टार्ट है, एंड है और सेंटर है। तो स्टार्ट में अगर करता हूँ, स्टार्ट है तो दोनों यहाँ पे चले आएंगे स्टार्ट में, ठीक है। तो दोनों स्टार्ट में आ गए, अगर एंड में करूँ तो दोनों एंड में चले जाएंगे, यहाँ पे, इस यहाँ पे, ठीक है। तो एंड में चला गया, और सेंटर करूँ तो सेंटर में चले आएंगे, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू हैं यहाँ पे, स्टार्ट, एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली,
ठीक है। तो 2 4 6 वैल्यू है यहाँ पे देख सकते हो 2 4 6 वैल्यू, स्टार्ट एंड सेंटर हो रहा। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट आप कर सकते हो जो भी रो का जो विजिट्स वगैरह है उसे। ठीक है, और यहाँ पे विड्थ हाइट वगैरह भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी विजिट है ये दो, वो एक स्पेसिफिक विड्थ में ही अलाइन होना चाहिए। मतलब रो का मैं स्पेसिफिक विड्थ देता हूँ, क्योंकि रो क्या होता है कि किधर की तरफ एक्सपेंड होता है, अलाइन होता है, आप बोल सकते हो एक्स एक्सिस में अलाइन होता है। तो एक्स एक्सिस में एक मैं विड्थ देना चाहता हूँ, ठीक है ना, उसी विड्थ में ये दोनों चाइल्ड होना चाहिए। ठीक है ना, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। तो रो में आप विड्थ में देता हूँ, यहाँ पे विड्थ में देता हूँ 100। ठीक है, अभी 1 मिनट देख के थोड़ा देखते हैं क्या होता है। तो 100, क्योंकि ये दोनों 100 के बीच में है, तो मैं यहाँ पे दोनों 100 का विड्थ लेता है। तो ऐसे दोनों का चाइल्ड का ही विड्थ हो गया 200 और ये बीच में जो स्पेसिंग है ये हो गया 3, यानी 203 हो गया। यहाँ पे ये जो विड्थ ले रहा है ये 203 ले रहा है, लेकिन मैं स्पेसिफाई क्या कर रहा हूँ 100, तो ये अप्लीकेबल नहीं है। तो मैं 500 करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 500 कर दिया मैं। तो यहाँ पे स्पेसिंग मतलब मैं दे सकता हूँ, मतलब यहाँ पे क्या होता है 500 मैंने दे दिया। 1 मिनट क्या करता हूँ कि मैं इस जो रो है इसको मैं क्या करता हूँ कि कंटेनर में अलाइन कर देता हूँ और उसका विड्थ उसका बॉर्डर देता हूँ मैं। 1 मिनट आप रुक जाओ। ठीक है, तो इससे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे टॉल एक्स करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉरी कंटेनर, आप बोल सकते हो रो कंटेनर, कुछ भी आप नाम रख लो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं रो कंटेनर देता हूँ। इस तरह से आपको अच्छा से समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाओ आप बस। तो मैं यहाँ पे कंटेनर एक प्रोवाइड कर देता हूँ। 1 मिनट, कंटेनर और यहाँ पे कंटेंट हमारे पास जो हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट करता हूँ मैं। ठीक है, इस कंटेंट में मैंने क्या पास कर दिया, रो पास कर दिया। ठीक है, और रो मैं विड्थ देता हूँ इसका 500। अच्छा, आप नहीं भी दोगे तो चलो इसका विड्थ ले लेगा ये। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। हाँ, और मैं इसमें बॉर्डर पास करता हूँ जो भी हमारा कंटेनर है और जो कंटेंट है इसके नीचे मैं 1 मिनट इसको बॉर्डर देता हूँ। ठीक है, तो बस जो बॉर्डर है 1 मिनट हमें क्या करना होगा, जो मॉड्यूल है मैंने कल इसके बारे में बात किया था। तो आप बॉर्डर यहाँ पे मॉड्यूल कर सकते हो, बॉर्डर डॉट ऑल कर सकते हो आप। ऑल मैं करता हूँ विड्थ आपको मैं 3 देता हूँ। तो यहाँ पे इधर क्या आ रहा है, रो कंटेंट 1 मिनट प्राइवेसी फॉरगेट कोमा। ओके, कहाँ कोमा मैं बोला हूँ, रो आता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कोमा होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास कंटेनर आ गया। तो विड्थ मैंने कितना दिया हुआ इसका 500, तो 500 ये हमारे पास कंटेनर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी रो का अलाइनमेंट हो वो इस 500 के बीच में ही हो। ठीक है ना, पूरा स्पेस ना ले। ये पहले मैं क्या कर रहा था कि जो भी अलाइनमेंट कर रहा था स्पेस बिटवीन, चाहे सेंटर, चाहे जो भी चीज़ कर रहा था, स्पेस अराउंड, चाहे स्पेस इवनली, तो क्या हो रहा था पूरे मतलब जितना इसका विड्थ है पेज का, जितना मैं ऐसे पेज का विड्थ था वो पूरा विड्थ ले लेता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, अभी ये 500 के ही बीच में जो भी काम हो वो 500 के बीच में ही काम हो। ठीक है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे। तो मैंने इसलिए बॉर्डर यहाँ पे दे दिया कि आपको अच्छे से समझ में आए कि 500 तक कहाँ तक जा रहा है और वो चीज़ आप समझ सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अब मैं अलाइनमेंट इसका करता हूँ। ठीक है, तो अलाइनमेंट जैसे मैं सेंटर करता हूँ तो अभी ये 500 के बीच में ही सेंटर जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ और गड़बड़ हुआ है क्या। ओके, यहाँ पे कोमा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं बड़ा ही से करता हूँ। तो जो 500 है, 500 देखो यहाँ पे 500 है, इसके बीच में ही अलाइनमेंट होगा। ये पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पे आ रहा था, क्योंकि ये पूरा पेज का विड्थ को अपने लेआउट के कंटेक्स्ट में ले रहा था। ठीक है, लेकिन अभी इसके पास कितना विड्थ है 500, और जो भी इसको करना है ये 500 के बीच में ही करेगा। तो इसलिए ये सेंटर में उसके बीच में ही आया है। आप स्पेस बिटवीन अगर देते हो यहाँ पे स्पेस बिटवीन, ठीक है, मैं अभी सेव करता हूँ इसे, देखना अभी
ये 500 के बीच में ही स्पेस बिटवीन होगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो ये विड्थ वगैरह देकर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, और स्पेस अराउंड में देकर भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो स्पेस अराउंड मैंने दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो स्पेस अराउंड क्या हो गया कि चारों ओर से स्पेस इवनली क्या होता है कि चारों ओर से बराबर स्पेसिंग आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे। और रो में आप क्या और दे सकते हो, विड्थ दे सकते हो, हाइट भी दे सकते हो। तो मैं हाइट यहाँ पे 100 देकर अभी देखता हूँ। ठीक है ना, मैं ये करके दिखा रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए कि कहाँ पे एरर आता है, कहाँ पे क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो 100 अभी क्योंकि इसका हाइट ही है, मैंने 100 दिया हुआ है यहाँ पे। हाइट देख लो यहाँ पे कंटेनर का, तो ये कंटेनर का हाइट ही ले रहा है। ठीक है ना, अभी मैं 50 कर दूँ यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे मेरा कीबोर्ड जो 0 है वो दबे रह गया था। सॉरी, विड्थ तो हमें 100 ही रखना है ना, हाइट 50 करना है। ठीक है, तो हाइट में इसका भी 50 कर देता हूँ और मैं सेव करता हूँ अभी। ठीक है, तो बॉर्डर देखो कहाँ तक है। बॉर्डर का ये जो कंटेनर है इसका हाइट कितना है, इसका हाइट मैंने दिया हुआ है 100। ये रो का हाइट मैंने दिया हुआ है, लेकिन ये कंटेनर मैंने यहाँ पे उसमें रैप किया हुआ है इस रो को, तो ये कंटेनर के मतलब वहाँ पे भी अप्लाई होगा। ठीक है ना, तो ये कंटेनर का ही विड्थ है, आप बोल सकते हो। रो का जो मैंने विड्थ दिया हुआ है वही उस कंटेनर का विड्थ हो गया, क्योंकि कंटेनर का मैंने अलग से कोई विड्थ नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, कंटेनर का अगर मैं अलग से विड्थ दूँ तो वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कंटेनर का विड्थ हाइट है ये रो के विड्थ हाइट ही है। ठीक है ना, कंटेनर जो भी अभी विड्थ हाइट अपने ले रहा है वो रो के विड्थ हाइट ले रहा है। ठीक है ना, तो ये आप बोल सकते हो। ठीक है ना, तो मैंने हाइट यहाँ पे 100 दे दिया, तो 100 क्या हो गया, इस रो का हाइट हो गया। तो जो भी इसमें जो चाइल्ड रहेगा देखो यहाँ पे इसका क्या हो गया, हाइट 100 हो गया, विड्थ कितना हो गया 500, विड्थ 500, हाइट इसका सॉरी 100। और जो हमारा रो का हाइट है, रो का हाइट तो हमारे पास 100 है, लेकिन हमारे पास जो विड्थ है इसका कंटेनर का, एक मिनट, कंटेनर का हाइट 50 है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती बोल दिया कि कंटेनर का जो हाइट है वो 50 है हमारे पास, लेकिन रो का जो हाइट क्या है 100 है। तो कंटेनर का मैंने दोनों का हाइट कितना कर दिया 50-50, और इसका जो रो का जो हाइट है ये 100 हाइट हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा इसका हाइट मैं करता हूँ 80 और इसका हाइट 50 रहने देता हूँ। ठीक है, तो अभी देख लेना आप। तो ये हमारे पास इस कंटेनर का हाइट कितना हो गया 80 हाइट हो गया। अब मैं इसको 800 जितना करना चाहे उतना करो आप। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया कि वो पूरा हाइट ले ले, लेकिन जितना हाइट उसको लेना होगा, मतलब जितना कंटेनर का हाइट होगा उससे ये ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है ना, उसका मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है, इस कंटेनर का हाइट ही हो सकता है, मतलब रो का हाइट हो सकता है। ठीक है ना, रो का मैक्सिमम हाइट मैंने कितना दिया हुआ है यहाँ पे, आप बोल सकते 100 मैंने दिया हुआ है। लेकिन कंटेनर का मैंने जितना भी ज़्यादा हाइट रखूँ, चाहे आप जितना रखो, लेकिन ये अपने पेरेंट का ही हाइट लेगा। इसका पेरेंट कौन है, इस रो है, आप बोल सकते हो रो है। आप इसका जो चाइल्ड है ये रो के अंदर ही है, तो रो इसका पेरेंट हुआ। ठीक है ना, और पेरेंट के हाइट ही ये लेगा। ठीक है, तो मैं जितना भी दूँ वो उतना ही रहेगा। तो इससे आप ये चीज़ समझ सकते हो। ओके, और कुछ है इसमें, और कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सपेंड मैं बाद में बात करूँगा, क्योंकि एक्सपेंड जब हम रखते हैं, जब क्या बोलते हैं, ये टेक्स्ट फील्ड वगैरह रो में हम लोग एडजस्ट करते हैं, तो वहाँ पे एक्सपेंड का काम आता है। स्केल अभी मैंने दूंगा यहाँ पे, एनिमेशन में इस पर अलग वीडियो रहेगा। विजुअल तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि विजुअल आप ट्रू कर दोगे तो वो क्या होगा कि विजुअल रहेगा, और जो डिफ़ॉल्ट ट्रू ही रहता है, और विजुअल फॉल्स कर दोगे तो वो दिखाई नहीं देगा। वो तो कॉमन सेंस है, आप समझ सकते हो। मैन एक्सिस अलाइनमेंट मैंने अलाइनमेंट में बता दिया हुआ है। मैन एक्सिस अलाइनमेंट क्या होता है, मैन एक्सिस अलाइनमेंट रो के लिए मैन एक्सिस अलाइनमेंट क्या होता है, एक्स एक्सिस का अलाइनमेंट। और रो के लिए जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है कि वाई एक्सिस में। ये मैंने नहीं बताया, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, एक चीज़ मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, मैन एक्सिस अलाइनमेंट हो गया, ये हमारे पास क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हो गया। ठीक है ना, ये वाली जो हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट इसे कहा जाता है। ठीक है ना, तो वर्टिकल में आप किधर अलाइनमेंट देना चाहते हो, स्टार्ट में देना चाहते हो, सेंटर में देना चाहते हो, या एंड में देना चाहते हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इस रो का हाइट ज़्यादा दे देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं 500 हाइट देता हूँ। इस तरह से आप समझ सकते हो कि किधर। अब वर्टिकल में जो भी मैं अलाइनमेंट दूंगा वो वर्टिकल अलाइनमेंट दूंगा। ठीक है ना, तो इसे आप अभी समझना। ठीक है ना, तो वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या करता हूँ, इसे
डिफ़ॉल्ट तो अभी सेंटर में ही है, ये तो अभी सेंटर में ही है। तो मैं क्या करता हूँ, डिफ़ॉल्ट इसका सेंटर ही होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो वर्टिकल जो अलाइनमेंट में स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, स्टार्ट में वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या आर्गूमेंट आपको होता है, स्टार्ट होते हैं, सेंटर होता है, इंड होता है और स्ट्रेच होता है। ठीक है, तो मैं इंड यहाँ पे देकर देखता हूँ, अभी देखो। ठीक है, तो जो भी अलाइनमेंट रहेगा वो इंड में आ जाएगा। स्टार्ट में नहीं किया तो स्टार्ट में चला गया। ठीक है ना, सेंटर में अगर करूँ तो फिर सेंटर में आ जाएगा, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है सेंटर। ठीक है, आप ऊपर कर सकते हो, आप स्ट्रेच दे सकते हो, जितना स्पेस ये रहेगा उतना ले लेगा। देखो यहाँ पे स्ट्रेच मतलब जितना हाइट आपने दिया हुआ है वो पूरा हाइट ये कंटेनर ले लिया अपने पेरेंट के हाइट के बराबर। तो स्ट्रेच ये काम करता है। तो मैं यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट वाला जो वैल्यू है वो मैं देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो और चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, और कुछ है या जो मैं इस वीडियो में बता सकता हूँ। स्क्रॉल मोड मैंने स्क्रॉल दे दिया हुआ आपको। टाइट है एक, टाइट आप करोगे तो हॉरिजॉन्टल में जितना स्पेस लेना रहेगा उतना ही लेगा ये। ठीक है ना, तो टाइट अगर मैं करके देखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बुलियन वैल्यू है टाइट, तो मैं टाइट इक्वल टू ट्रू करता हूँ। ठीक है, देखते हैं अभी। तो ये अभी शो नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट दे दिया हुआ है। ठीक है, तो जितना इसका रहेगा ना, मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस जितना आपने दिया हुआ है विड्थ वगैरह, तो उतना ही ये स्पेस लेगा, वही टाइट का मतलब होता है। ठीक है, तो मैंने विड्थ के जरिए आपको समझा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो यही है रो के बारे में। ठीक है ना, और इसमें जो भी है वो मैं बाद में आपको बात करूंगा। एनिमेशन वगैरह, एनिमेशन पे तो अलग ही वीडियो आएगा। तो एनिमेशन अभी मैं किसी भी विजिट में आपको एनिमेशन नहीं बताऊंगा, एनिमेशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है ना, रैप मैंने बता दिया, रन स्पेसिंग जो भी जो रैप का स्पेसिंग होता है वो मैंने बता दिया यहाँ पे आपको। अलाइनमेंट भी मैंने बता दिया। डिसेबल्ड मतलब आप जानते ही हो। ठीक है ना, मतलब अगर मैं डिसेबल 2 कर दूं तो ये डिसेबल हो जाएगा अगर क्लिक का कोई इवेंट रहेगा तो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।